सर क्योंकि ये The पेंगुइन swan. जैसा लग रहा है। जस्ट ए मिनट, कोई मुझसे है परमिशन। ओके, वो आप में से कहना है कि वो क्या है? डक है, स्वान है, सर पेंगुइन बर्ड। बर्ड है। ओके, हाँ तो पेंगुइन एक बर्ड है। ओके, तो भाई मैं आप सभी को बता देता हूँ कि पेंगुइन क्या है। बिल्कुल बोला सही, वंश ने बोला है कि पेंगुइन एक बर्ड है। क्या है? बर्ड। लेकिन क्या वो उड़ सकता है? बर्ड। क्या है? बर्ड। क्या वो उड़ सकता है? नो। नहीं उड़ सकता। तो नहीं सर वो उड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो क्यों नहीं उड़ सकता? ऐसा कोई बता सकता है कि क्यों नहीं उड़ सकता वो? सर उसके पंख ही नहीं है। नहीं, उसके सर उसके पंख। छोटे छोटे पंख है। सर उसकी फेदर भी नहीं है। अच्छा देखो, उसके पंख हैं, देखो वो उसके पंख। फेदर तो है सर। फैदर भी हैं। सर उसकी फेदर इसलिए बने हैं ताकि वो आइस वाले एरिया में रह सके। ओके। सर वो उड़ नहीं सकता क्योंकि वो पानी वाले जगहों पे रहता है और वो तैर सकता है। अच्छा, तो देखो, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है। लेकिन किसी ज़माने में ये उड़ भी सकता होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास पंख हैं। तो इसके पंख इसको मतलब इसका ये हमें बताते हैं कि कभी ना कभी ये उड़ता होगा। लेकिन समय के साथ साथ ये ठंडी जगहों में रहने के कारण क्या हुआ, इसकी बॉडी में फैट बढ़ता गया। ठंडी जगहों पर रहने के कारण हमारी बॉडी फैट स्टोर करती है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ठंडी जगहों में रहने के कारण इसकी बॉडी में फैट बढ़ता गया और ये भारी होता गया, जिससे कि यस सर। जिससे कि इसको उड़ना मुश्किल होता गया। तो ये धीमे धीमे करके इसने अपने फूड वगैरह को पाने के लिए नदी में छलांग लगाना शुरू कर दिया, और किसी बतख की तरह मतलब वो गहरी छलांग लगाने लगा, ठीक है, नदी के अंदर। और वो धीमे धीमे करके वो ठंडी जगहों पर रहने के कारण उड़ना भूल के तैरना सीख गया, और फिर उड़ना हमेशा के लिए भूल गया, ठीक है, और मोटा होता गया। ठीक है, तो आप प्रोसेस देखो। पेंगुइन ने आप तो ये चीज ऐसा ऐसा तो है नहीं कि मतलब महीने में, 2 महीने में हो गई हो या 2 साल में हो गई हो। इसको समय लगा, कई सर साल लगे, लाख साल लाखों साल। लाखों साल लगे इस प्रकार के चेंज आने में। ये जब किसी ज़माने में, आज से लाखों करोड़ों साल पहले, एक चिड़िया रहा होगा आम सी, ठीक है। लेकिन ठंडी जगह के कारण, उस जगह पर रहने के कारण उसमें ये चेंजेस आ गए। और असल में ये अडेप्टेशन नहीं बोलेंगे इसको हम इवोल्यूशन बोलेंगे। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन में एक ही जानवर में चेंजेस आते हैं, जबकि इवोल्यूशन में एक जानवर दूसरे प्रकार के जानवर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो चेंज ही हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? सर वुल्फ। सर ओके, वुल्फ है। अच्छा, कुत्ते तो आप सभी ने सर देखे, वो कुत्तों को देखा है सभी ने। ये तो ऐसा लगता है ये उसकी जैसा है। असल में सर पहले सर तो वो वही था। एग्जैक्टली सर बिल्कुल पहले सही, ये तो हो सकता है पहले वो डॉग ही हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो असल में वुल्फ डॉग नहीं था, डॉग वुल्फ था, ठीक है। फिर क्या हुआ तो कि मतलब जब, जो डॉग हाँ, है वो वुल्फ था तो। मतलब ऐसा हुआ कि जो डॉग है ना आज, वो कभी ना कभी वुल्फ के ही वंशज हैं। कहने का मतलब है कि इंसानों के साथ जो वुल्फ रहे काफ़ी समय तक, उनमें धीमे धीमे चेंजेस आते गए, और वो हमारे साथ रहना उनने चालू कर दिया, और उनकी खाने पीने की आदतें थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि वो रोटी खा लेते हैं ना, वुल्फ रोटी नहीं खाते ना, तो कुत्ते रोटी खा लेते हैं, तो ये उनकी आदत थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई, ठीक है, इंसानों के साथ रह रहकर। तो वो आज डॉग के फॉर्म में हो गए, है ना। जो वुल्फ इंसानों के साथ रहे हजारों साल तक, वो काय में कन्वर्ट हो गए? डॉग में, है ना। लेकिन डॉग में। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज जो हैं डॉग के, वो क्या है? वुल्फ ही उनके वुल्फ है। पूर्वज, ठीक है। तो आप देखो कि वुल्फ एक अलग प्रजाति है, डॉग एक अलग प्रजाति है, और वुल्फ से डॉग में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन एक एडेप्टेशन का बड़ा वाला फॉर्म है। अडेप्टेशन में क्या होता है कि एक एनिमल में चेंजेस आते हैं, बट एवोल्यूशन में क्या होता है कि भाई एनिमल का एनिमल ही बदल जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा। जैसे कि वुल्फ से डॉग, ठीक है,
और जबकि अडेप्टेशन में क्या होता है, अडेप्टेशन में जैसे कैमल की आंखों पे 2 पलके आना, उसके फुट्स का फ्लैट होना, उसके शरीर पर बालों का आ जाना या हम्प का आ जाना, ये अडेप्टेशन होता है, ठीक है। और जबकि एक जानवर पूरा का पूरा बदल जाए कई लाखों सालों में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। और इसी प्रोसेस का हिस्सा है आज के बर्ड्स, ठीक है। जो बर्ड्स हैं वो कभी डायनासोर थे, ठीक है, डायनासोर थे कभी, और बर्ड से फिर वही बर्ड्स बने हैं आज। पेंगुइन बन गए। हाँ पेंगुइन। बिल्कुल सही, बर्ड्स की ही अलग अलग प्रजातियां, कहीं तो पेंगुइन के लेकिन फॉर्म में मिलती हैं। पेंगुइन और बर्ड्स के पूर्वज तो फिर डायनासोर ही हुए ना, क्योंकि बिल्कुल डायनासोर से बर्ड्स बनी है तो फिर बर्ड्स से बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है आपकी बात, ठीक है। और अब देखो तीसरी पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, तो बैट। बैट। अच्छा मुझे ये बताओ बैट क्या है, क्या वो एक बर्ड है कि वो क्या है? सर एनिमल। ओके, और सर वो कोई एक चूहे जैसा। बर्ड बर्ड भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। और तो बर्ड है शायद। और किसी को कोई सूझ रहा हो, कोई किसी को लग रहा हो किसी? सर एनिमल है ये, एनिमल। ओके तो फिर सर बैट एनिमल है। चूहे जैसा दिखेगा। हाँ ओके, तो फिर ये उड़ के हो सकता है। सर वो बर्ड में भी आता होगा। सर क्योंकि उसमें सर चूहे। हाँ सॉरी, मतलब क्या बोला, क्या हुए उसमें? सर उसमें चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट, 100% करेक्ट जवाब, ठीक है। ये कभी चूहे के जैसा रहा होगा और कहीं ना कहीं ये चूहे की तरह ही है, ठीक है, ये एक चूहे की तरह ही है। लेकिन और सर इसमें चिड़िया भी आ गई होगी, मिल गई होगी। नहीं मिली नहीं है, फिर इसकी कुछ खाने पीने की आदत है या फिर ये असल में ये तो मुझे भी नहीं पता कि किन कारणों से ये बदला है, बट ये उड़ना सीख गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्लाइंग स्क्विरल आपने देखी है, अपन ने एक बार पढ़ा था तो फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में पढ़ा था, नहीं सॉरी, यस सर। एक फ्लाइंग स्क्विरल भी होती है चिड़िया, जो कि मतलब उसके पंख नहीं होते बट वो अपनी मसल्स को थोड़ा चौड़ा कर लेती है और थोड़ी देर तक उड़ सकती है ना। तो वैसे ही कर करके ना ये भी लाखों सालों में उड़ना सीख गया है, ठीक है। और इसके फेदर भी आ गए होंगे इसी से। नहीं, ये ऐसे कर इसके फैदर नहीं है, ये असल में ये इसके फैदर है ही नहीं ना, इसके पास फैदर होते ही नहीं है। ये तो इसके क्या है, तो शरीर ये का, है क्या? इसके ये होगा। ये उसकी स्किन सर है। मैं बताऊं सर, ये इसके हैंड है। सर इसके हैंड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसके हैंड है और उसके हैंड की स्किन ही वो हो गई है क्या, मतलब ये उसके इसमें फैदर नहीं होते, इसके पंखों में वो बर्ड्स की तरह फैदर नहीं होते, ये उसके हैंड, इतने बड़े बड़े हैंड, उसके हैंड हाथों की उंगलियां ही हैं और उनके बीच में उनकी स्किन है, ठीक है, जो मॉडिफाइड हो गए हैं कैसे पंखों के रूप में, है ना। कहने का मतलब इसलिए उड़ पाता है। बिल्कुल, तो इसलिए वो उड़ पाता है और ये उसके पंख में फैदर नहीं होते, स्किन और मतलब नसें और यही सब होता है उसमें, ठीक है। तो पतली सी स्किन है तो फिर उससे वो उड़ सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये एक क्या है, एनिमल है। एनिमल अगर हम इसको मोर प्रिसाइजली बोले तो मैमल है, मैमल, है ना। बर्ड्स तो क्या होता है, अंडे देते हैं, बर्ड्स अंडे देते हैं ना, लेकिन ये मैमल है, मतलब ये अंडे नहीं देता है, इसके सीधे बच्चे पैदा होते हैं जैसे कि बाकी जानवरों के होते हैं, तो ये मैमल है, ठीक है, बच्चों को दूध पिलाता है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो कि किसी भी जगह पर रहने के कारण या फिर उसकी सिचुएशंस के कारण जानवर बदलाव लाते हैं अपने आप में, जानवर ही नहीं इंसान भी लाते हैं, हम भी लेकर आए हैं कई बदलाव, ठीक है, हमारे अंदर भी कई बदलाव आए हैं, ठीक है। तो हम भी पहले ऐसे चार पैरों पर चलते थे, फिर धीमे धीमे करके 2 पैरों पर आ गए, है ना। तो कोई भी जानवर हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, हाँ हाँ क्यों मम्मी, पहले अपन लोग एक फिश थे ना सबसे शुरू में, अगर कहें आप आज से करोड़ों साल पहले चले जाए ना, तो हम सभी बैक्टीरिया थे, ठीक है। हर एक जानवर और कुछ भी नहीं था धरती पर, सिर्फ बैक्टीरियाज थे। नक्की बने थे, उसके बाद चिंपैंजी,
फिर उसके बाद बने थे आज ज्यादा तो पर फिश कौन से जमाने में थे अपन? फिश, हम फिश नहीं थे, असल में ये हुआ कि बैक्टीरियाज थे, बैक्टीरियाज बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, वही मिलकर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बनाते गए और उन्हीं में से हम निकले, बर्ड्स निकले, तो अपन तो डायनासोर। चिंपांजी थे शायद से, पहले सुना है मंकी चिंपांजी जैसे कुछ दिखते थे। हाँ, हम पहले मंकी चिंपैंजी जैसे ही दिखते थे, बिल्कुल सही बोला। और वो हम भी मैमल्स ही हैं, और ये जो चमगादड़ है ये भी मैमल्स ही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी फैमिली में आता है, क्या कहने के लिए कि स्तनधारी प्राणी बोलते हैं इसको, मैमल है ये, ठीक है। जैसे कि बैट को। हाँ, बैट एक मैमल है, ठीक है, ओके। यस सर। आपको आगे क्लास में पता चलेगा कि मैमल्स क्या होते हैं, बट आप ये याद रख लो कि वो एक एनिमल है ना, और मोर स्पेसिफिकली एक मैमल है, ठीक है, ओके। तो भाई कहने का ये मतलब है कि कोई भी जानवर अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने रहन सहन की जगह के अकॉर्डिंग और अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बदलाव ले लेकर आता है थोड़े थोड़े, और उन बदलावों को हम बोलते हैं अडेप्टेशंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन। यस, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन बहुत मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, अभी मैं आपको तो कुछ, अडेप्टेशन मतलब जो एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो एवोल्यूशन होता है, वो एवोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे कि तो फिर वुल्फ, अडेप्टेशन किसको कहते हैं? अडेप्टेशन मतलब जो जानवरों के शरीर में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो होता है अडेप्टेशन। और जो पूरा जानवर ही चेंज हो जाता है तो वो होता है एवोल्यूशन, ठीक है। तो एवोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप उसको छोड़ दो, बट अडेप्टेशन मतलब जो थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं वो अडेप्टेशन कहलाते हैं। तो और एवोल्यूशन भी याद रख सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हो, तभी तो मैंने आपको बताया, बिल्कुल आप याद रख सकते हो, एवोल्यूशन भी याद रखो। आप ये मान लो कि अडेप्टेशन छोटा बच्चा है, एवोल्यूशन बड़ा आदमी है, ठीक है। बहुत बड़ा है सर। ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं, देखो फिशेस जो हैं, फिशेस इतनी स्पेशल क्यों हैं, उनमें क्या स्पेशल है? देखो उनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होती है, बोट के शेप की जो बॉडी होती है ना, बोट की जैसी। उससे क्या होता है कि पानी उनको रोकता नहीं है, जबकि ईजिली जाने देता है, ठीक है। तो क्योंकि वो पानी में तो फ्लेक्सिबल स्केलेटन रहता है, आपने बताया था अपन जब वो पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर। बिल्कुल बिल्कुल सही, आखिरी पॉइंट देखो, फ्लेक्सिबल स्केलेटन, ठीक है। और उसके शरीर पे स्केल्स होते हैं, स्लिपरी, मतलब ये कैसे, ऐसे आपको दिख रहे हैं फिश के शरीर पे स्केल्स टाइप के, कैसे थोड़ा थोड़ा कुछ दिख तो रहा है। हाँ, वो स्केल्स होते हैं जो उसको मतलब स्लिपरी होते हैं थोड़े, तो वो उसको तैरने में मदद करते हैं। उसके फिन्स होते हैं जो उसको डायरेक्शंस चेंज करने में मदद करते हैं। और पानी के अंदर सांस लेने के लिए उसके पास गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स। हमारे पास क्या होता है सांस लेने के लिए? नोज। नोज। हाँ, नोज तो होती है, बट अंदर लंग्स होते हैं, है ना। नोज Yes, से, sir. नोज से तो सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, बाकी ब्रीदिंग का काम तो पूरा लंग्स कर रहे हैं, है ना। ओके, तो क्या, Yes, sir. तो फिश के पास लंग्स नहीं होते, उसके पास क्या होते हैं? गिल्स। देखो आप पिक्चर में नीचे Gills. जो पिंक कलर का जो पार्ट दिख रहा है वो गिल्स है। क्या है? गिल्स। तो अच्छा, गिल्स की Yes, sir, दिख रहा है पिंक। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो आपको क्या दिख रहा है। वेल्स और डॉल्फिन्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले फिश से शुरू करेंगे, सिंपल फिश से, ठीक है। अभी देखो, तो ये गिल्स जो होते हैं फिश के पास, ये उनको किस चीज़ में मदद करते हैं? ये उनको पानी के अंदर तो से, सांस लेने में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सांस लेने में मदद करते हैं। और मोर स्पेसिफिकली बोले तो पानी के अंदर की घुली हुई ऑक्सीजन को उनकी बॉडी में ले जाने के लिए मदद करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, ठीक है, लेकिन हम एयर से लेते हैं, उनके गिल्स वही ऑक्सीजन पानी से लेते हैं, ठीक है, ओके। पानी से लेते हैं। पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। असल में ऑक्सीजन तो मछली को भी चाहिए। अब ये अलग बात है कि वो ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं वो लोग, ना कि एयर से, और इसके लिए उनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। उन गिल्स की मदद से वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेते हैं, ठीक है। और हम एयर में घुली हुई ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेते हैं अपने लंग्स की मदद से। तो क्योंकि मछली पानी में रहती है, इसलिए उसको लंग्स होकर तो कोई फायदा नहीं था। अगर लंग्स होते तो क्या कर लेती हो बताओ? आती ज़मीन पर सांस लेती, फिर अंदर जाती, फिर आती ज़मीन पर फिर सांस लेती, फिर अंदर जाती।
ठीक है। तो ऐसा ये थोड़ा बार बार तो फिर इसके लिए उसके भाई क्या अडेप्टेशन हो गया उसके अंदर गिल्स आ गए, है ना। इसलिए उसके अंदर गिल्स का अडेप्टेशन हो गया, गिल्स उसको पानी में लेकिन सर फिश को भी थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आना पड़ता है, वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह सकती, नहीं बहुत नहीं, ज्यादा देर तक। वो अंदर रह सकती है पूरी जिंदगी भर, लेकिन आपने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा वेट करो, देखो आप 2 मिनट वेट करोगे, मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा निम्रत। आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन है वहां पर कुछ लेकिन ये है कि आप बोल रहे हो कि वो उसको बाहर सांस लेने आना पड़ता है, तो किसको आना पड़ता है? वेल्स को आना पड़ता है और डॉल्फिन्स को आना पड़ता है। क्यों आना? फिश को नहीं आना पड़ता। नहीं, बाकियों को नहीं आना पड़ता। रीज़न ये है कि जो वेल है और जो डॉल्फिन है वो फिश है ही नहीं, फिर क्या है? वो फिश है ही नहीं। नो फिश, दे आर नॉट एट ऑल फिश। काट दो भाई, फिश है ही नहीं वो। सर मैं मैमल्स हैं, फिर मैमल्स हैं वो वो। एनिमल बिल्कुल सही, वो भी एक मैमल्स ही है, बैट की तरह, जो कि पानी में रहना सीख गए हैं। पानी में रह के शिकार करना और पानी में रहकर जिंदा रहना सीख गए हैं। वो फिश नहीं है। तो वो मैमल्स हैं। बिल्कुल सही, वो फिश नहीं है। नो है ना, फिश नहीं है भाई वो। यस ठीक है। सर। अब आपने निम्रत आप कैसे होंगे? जी क्या बोला आपने? सर पहले चलते कैसे होंगे? नहीं, ये चलते कहाँ हैं, ये तो तैरते हैं। यस सर, वो तो तैरना सीख गए, वो मैमल्स थोड़ी ना पानी में रह के तैरना सीख गए और पानी में रहना सीख मैमल गए। थे तो सर ये पहले कैसे चलते थे? मतलब पहले कैसे चलते थे ये पूछ रहे हो आप? तो इन असल में जो यस सर। जीवन का जो शुरुआत हुई है वो धरती पर नहीं हुई है बच्चे। जीवन की शुरुआत हुई है पानी में। ये पानी से बाहर आए ही नहीं है, ठीक है। ये पानी से बाहर आए ही नहीं है, ठीक है। तो इनको कभी चलने की जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन हो वही सकता है, पानी के अंदर ही रहे। लेकिन भाई कहने का मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई ऐसा हो सकता है कि कभी इनको ज़रूरत पड़े बाहर आने की और आज से करोड़ों साल बाद ये ज़मीन के बाहर आ जाए और चलने लगे। ऐसा हो सकता है करोड़ों साल बाद, कहने के सर लिए। लेकिन क्रोकोडाइल बाहर भी चल लेती है ना, उसे पानी में भी रह सकती है और बाहर भी रह सकती है। बिल्कुल, वो उसने अडॉप्ट कर लिया है, अडॉप्टेशंस कर लिए हैं कुछ, कि वो बाहर भी रह सकता है और अंदर भी रह सकता है, ठीक है। तो देखो, वेल्स एंड डॉल्फिन्स के पास क्या गिल्स नहीं होते, इसलिए वो फिश नहीं है, ठीक है। गिल्स उसके पास नहीं होते, वो अंडे भी नहीं देते, वो उनके सीधे बच्चे होते हैं जैसे कि बाकी जानवरों के होते हैं। इसलिए वो मैमल्स हैं, ना कि फिश, ठीक है। और वो गिल्स नहीं होते तो सांस कैसे लेते हैं वो पानी के अंदर? सांस लेते ही नहीं पानी के अंदर, वो बाहर आते हैं। आपने देखा होगा बाहर आके ही सांस लेते हैं। वेल आती है बाहर, छलांग मारती है और वापस अंदर चली जाती है, देखा है? सर डॉल्फिन को देखा है, व्हेल को थोड़ी ना देखा है। ओहो, आपने वेल को नहीं देखा? फिर मैं आपको वीडियो भेजूंगा। वेल तो आती ही है, ठीक है। वेल बहुत अच्छा लगता है जब वो वेल आती है बाहर, बहुत डेंजरस भी लगता है। मैं सर वीडियो व्हेल ये जो इस साइड पे है, ये है वेल, डरावनी लग रही है। ये है वेल, ये उसका बच्चा है ऊपर उसके, ठीक है। और ये है डॉल्फिन, और ये डॉल्फिन तो देखा है तो ये तीसरे नंबर पे है किलर वेल। किलर वेल, क्या, फिर से बोलिए। किलर वेल, किलर, ठीक है। और इसको ये असल में इसका नाम किलर वेल है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्फिन है। ये है डॉल्फिन, ठीक है। सर दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्फिन? हाँ, सबसे बड़ी डॉल्फिन होती है किलर वेल। असल में किलर वेल, उसको किलर वेल भी बोलते हैं उसको, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्फिन है। समझ रहे हो? मतलब वेल और डॉल्फिन सब कहने का मतलब रिश्तेदारी है भाई उनकी। यस सर। ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो किलर वेल है, इसको किलर वेल ही बोलते हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्फिन भी है, ठीक है। तो देखो, थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हुए? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो गया कि डॉल्फिन और वेल में? तो ये डॉल्फिन और वेल्स क्या है? फिश नहीं है, ये मैमल्स हैं। मैमल है। और इजी भाषा में बोले तो एनिमल्स हैं। क्या है?
एनिमल भी कह सकते हैं। एनिमल भी कह सकते हो, और आसान भाषा में आप उसको एनिमल भी कह सकते हो। ठीक है, वो एक प्रकार के एनिमल्स हैं, और वो पानी में रहना सीख गए हैं, अडॉप्ट कर लिया है उनने पानी के रहन सहन को, और उन्होंने वहाँ रहना सीख लिया है। ठीक है, तो ये होता है अडॉप्टेशन। यस सर। ठीक है, तो भाई कोई भी जानवर अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। कई हजारों लाखों सालों के अंदर इन चेंजेस को हम अडेप्टेशन बोलते हैं। और सर जो ये नहीं कि 5-6 दिन में बदल लिया, करोड़ों साल लग जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो जानवर ऐसा नहीं कर पाते उनका क्या होता है, उनका वो हाल होता है जो डायनासोर्स का हो गया। ठीक है, फिर हालांकि से बोलिए, क्या बोला था अभी आपने? वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जो जानवर अडॉप्ट नहीं कर पाते वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे कि जो जिन डायनासोर्स ने अडॉप्ट कर लिया था, जिन्होंने अपने साइज को छोटा कर लिया था, वो तो बच गए। ठीक है, बाकी जो बड़े बड़े डायनासोर्स थे जो अडॉप्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है, वो भाई मर गए सारे। ठीक है, तो जो तो ऐसे मरे थे डायनासोर सारे? हाँ, मतलब ऐसा हुआ था कि वो एक सर जब भी मैंने सोचा कि एक साथ सारे डायनासोर मर कैसे सकते हैं, एक साथ सारे मर गए, एस्टेरॉइड गिरा, रीजन क्या होगा? एक एस्टेरॉइड गिरा था धरती पर, उल्का पिंड। अच्छा। उसमें जो उड़ने वाले डायनासोर्स थे वो तो बच गए, उड़ने वाले तो बच गए क्योंकि भाई वो तो आसमान में थे, और जो धरती पर रहने वाले थे वो मर गए सारे। सर अब वो जो उड़ने वाले डायनासोर थे अब वो बर्ड्स बन गए, स्क्वेरल बन बिल्कुल गए। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि भाई एक डायनासोर मतलब एक इतने भारी चीज का उड़ना मुश्किल था, तो जनरेशन बाय जनरेशन वो हल्के होते गए, छोटे होते गए और बर्ड्स बन गए। ठीक है, तो भाई अडॉप्टेशन किसी को समझ में आया अडॉप्टेशंस क्या होते हैं? ठीक है, कैमल के अंदर अडॉप्टेशंस हैं, फिशेस के अंदर अडॉप्टेशंस हैं, मैमल्स के अंदर अडॉप्टेशंस हैं, है ना। और जो भी जानवर जहाँ पर नेचुरल उसका प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं उसकी हैबिटेट। पेंगुइन की हैबिटेट है आइस एंड स्नो। ठीक है, बर्ड्स की हैबिटेट है स्काई। ठीक है, मैमल्स की हैबिटेट है, मतलब सॉरी, फिशेस की हैबिटेट है वाटर, और कैमल की हैबिटेट है डेजर्ट। वाटर। ठीक है, तो अभी हाँ ठीक है, एक मिनट, मैं अभी इसको बंद करता हूँ और अभी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछे। ठीक है, कुछ डाउट वाला क्वेश्चन है या फिर कुछ और अलग क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में तो आप मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। और अडेप्टेशन और हैबिटेट से रिलेटेड या फिर कुछ रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग ही प्रकार का है तो भी पूछ सकते हो। अच्छा, ये समझ में आया आप लोगों को कि अडेप्टेशन क्या होता है? कोई भी जानवर या फिर ऑर्गेनिज्म हजारों सालों लाखों करोड़ों सालों में अपने जीने के लिए, अपने एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य बनाने के लिए और अपनी कंडीशंस और क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने के लिए जो थोड़े थोड़े चेंजेस अपनी बॉडी में करते हैं हजारों लाखों सालों के अंदर, उनको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। और जब वही जानवर ही बिल्कुल अडेप्टेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जानवर ही चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, ये सर थोड़ी थोड़ी होती है उनको अडेप्टेशन कहते हैं, और जो एक साथ हो जाते हैं उनको एवोल्यूशन कहते हैं, मतलब जो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। हाँ, तो वो नया ही जानवर बन जाता है, वो एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ कि हम एक मैमल थे, फिर उसके बाद कुछ चिंपैंजी टाइप के बंदर बने, फिर चिंपैंजी टाइप के बंदर से धीमे धीमे करके 2 पैर पे चलने वाले बंदर बने, फिर धीमे धीमे होके आज हम ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एवोल्यूशन भी हो गया है। हर चीज़ का एवोल्यूशन होता है क्योंकि ये नेचर का रूल है। अगर जो प्राणी एवोल्यूशन हमें भी होगा एवोल्यूशन। बिल्कुल, हम एक एवोल्यूटेड प्राणी तो हैं। क्या करोड़ों साल पहले भी इंसान ऐसे ही थे? नहीं थे ऐसे। हो सकता है आज से करोड़ों साल बाद हम अलग हो जाएं क्योंकि हम अपना दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा मानना है साइंटिस्ट्स का कि इंसान अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, इसलिए उसका दिमाग धीमे धीमे करके बड़ा होता जाएगा
और उसकी बॉडी का वो कम यूज़ करता जा रहा है। देखो आजकल हमें काम कम करना पड़ता है, पहले के लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे, आदि मानव लोग बहुत शिकार करने के लिए भागा दौड़ी करते थे, आजकल हम उतना काम नहीं करते। तो हमारी बॉडी का यूज़ कम होता जा रहा है, दिमाग का यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग आगे चल के हमारी बॉडी छोटी होती जाएगी और सिर बड़ा होता जाएगा, समझ रहे हो, एलियंस की तरह, जो कि आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो फिर हमें कितने बुरे लगेंगे। वो लेकिन वो लाखों सालों में धीरे धीरे होता है, तो वही फिर हमारा नेचुरल हो जाता है। क्या हमें अपन खुद को हम बुरे लगते हैं? नहीं लगते ना, क्योंकि वो जो कुछ भी हुआ है वो हमारी ही वजह से हुआ है, क्योंकि हमने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते तो हैं, मैंने खुद करा है। खुद करा है ना। वो बुरा नहीं लगता वो नहीं वो आप समझ रहे हो कि वो डीप में जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो हाँ, और कुछ आपको पूछना है? हर चीज़ जो आज जैसी है वैसी हमेशा से नहीं थी, ठीक है, वो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद ऐसी है। सर मैमल्स क्या होता है, मुझे ये पूछना है। मैमल्स वो होता है, मैमल्स होते हैं स्तनधारी प्राणी, ठीक है, जिनके ब्रेस्ट्स होते हैं, जो अपने बच्चों को सर दूध इंग्लिश में बताइए, हिंदी में समझ में नहीं आता। जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, गाय अपने बच्चे को दूध पिला, मैमल्स वो होते हैं जो बच्चों को पैदा करते हैं, जो एग्स नहीं देते। हाँ, जो सर एग्स मैंने नहीं सुना देते, है। जो एग्स नहीं देते, जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, ठीक है, यस सर। जैसे कि गाय, भैंस, ठीक है, ह्यूमंस, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें डायरेक्ट जो बच्चे पैदा करती हैं, जो एग्स नहीं देते, वो मैमल्स होते हैं। तो हम भी मैमल्स हैं, ठीक है, वेल्स भी मैमल है, काऊ भी मैमल सर है। टाइम ओवर हो गया। हाँ ओके, टाइम ओवर, आप लोग जा सकते हो। ओके, मैं तो उन लोग के लिए बैठा हूँ जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर हम लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय बाय, सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय। किसी को कुछ नहीं पूछना? ओके ओके बाय, सी यू। अगली क्लास में और आगे पढ़ेंगे और मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है।